नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय। मैं आपको निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज चतुर्थ स्कंध से अथ षष्ठो अध्याय का 27वें श्लोक से हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इसके पहले का मैं आपको सुना चुकी हूँ। इस प्रसंग में इस जो भाग है वीडियो, इसमें प्रसंग आएगा कि दक्ष प्रजापति के वध के पश्चात देवता लोग शिव से, भगवान शिव से मिलने क्यों गए, क्या आग्रह करेंगे। पहले तो उनके आंखों में महादेव की नगरी की सुंदरता आंखों में बसेगी और फिर वे आग्रह करेंगे। शुरू से आखिरी तक सुनिए, आग्रह जानिए देवताओं का। कथा सुनने का पुण्य अर्जित कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक करिए, कमेंट्स के द्वारा हमसे जुड़िए। आइए सुनिए। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थीं। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगढ़ सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फूल, फल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिलाद पक्षियों का कलरव और भौरों का गुंजार था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरे चंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियां वैदुरमणि की बनी हुई थीं। उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहां अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते हुए जब देवगढ़ कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास की एक वट वृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसीलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंदनादि शांत सिद्धगढ़ और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव सारे संसार के सुहृद है, स्नेहवश सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोक हित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। संध्याकालीन मेघों की से कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभीष्ट चिन्ह भस्म, दंड, जटा और मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे। अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाएं जांघ पर था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे थे। कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले तर्क मुद्रा से विराजमान थे, यानी तर्जनी को अंगूठे से जोड़कर अन्य अंगुलियों को आपस में फैला देने से जो बंध सिद्ध होता है उसे तर्क मुद्रा कहते हैं और इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। वे योग पट काठ की बनी हुई टेकनी का सहारा लिए एकाग्र चित्र से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामन अवतार में परम पूज्य भगवान विष्णु कश्यप जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित
अनान्य सिद्धगण बैठे थे, उन्होंने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक प्रणाम की मुद्रा में ही खड़े थे, हंसते हुए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व की योनि शक्ति और उसके बीज शिव से परे जो एक रस पर ब्रह्म है, वह आप ही तो हैं। भगवान, आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूपभूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपके ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वाले को घोर नरकों में डालते हैं। फिर वे किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही छवि झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्रायः क्रोध के अधीन नहीं होते हैं। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नियत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देकर जिनका चित्त रात दिन कुढ़ा करता है, जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के मारे हुए हैं। देवदेव, भगवान कमल नाम की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कभी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो वे साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते। दयावश जो कुछ हो जाता है, वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है। अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उन पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान, आप सबके मूल हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का भी आपको पूरा अधिकार है। फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु, ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, भग देवता को नेत्र मिल जाए, भृगु जी के दाढ़ी मूछ आ जाए और पुषा के पहले के ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव, अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋतुजों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे, वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। आज यहाँ पर चतुर्थ स्कंद अथ 6वां अध्याय का पूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे रुद्र सांत्वनम नाम ओम तत्सत। ओम तत्सत।